नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज की हेडलाइन कोई मामूली खबर नहीं है। यह चाय की दुकान पर चुहल का किस्सा नहीं है। यह वह झटका है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इन तीनों कुर्सियों के नीचे की जमीन हिला दी है। अदालत की एक सख्त टिप्पणी ने भारतीय राजनीति को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से रास्ता तय करेगा कि लोकतंत्र बचेगा या सत्ता का घमंड। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, ये वही बीजेपी है जो खुद को सबसे मजबूत, सबसे अनुशासित और सबसे अजय बताती रही, लेकिन अदालत के एक वाक्य ने पार्टी की सांसें फुला दी हैं। बड़े बड़े नेता गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ता जनता के सवालों से बचने के लिए गली गली में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। वो आत्मविश्वास, वो ठाठ बाट जो मोदी सरकार के चेहरों पर चिपका था, अब बेचैनी में बदल चुका है। ये वही हाल है जैसे राजा की बारात निकले और घोड़ा बीच रास्ते में ही बैठ जाए। उधर कांग्रेस के दफ्तरों में जश्न का माहौल है। नारे लग रहे हैं, अब की बार राहुल सरकार। सोशल मीडिया पर भी हवा बदल चुकी है। कल तक जहां मोदी मोदी का जाप था, आज वहां राहुल राहुल का ढोल बज रहा है। राहुल गांधी, जिनको सालों तक पप्पू कहा गया, आज वही राजनीति के केंद्र में खड़े हैं। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, अब धीरे धीरे उनके पोस्ट शेयर कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि मोदी, शाह और योगी पर ही उसकी पूरी इमारत खड़ी है। मोदी चेहरा हैं, शाह रणनीति हैं, योगी हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र हैं, और अगर अदालत की गाज इन तीनों पर गिरी तो यह इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अब सवाल यह है कि कमान किसके हाथ में जाएगी? क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे पुराने चेहरे निकलेंगे बाहर, या फिर आरएसएस सीधे मंच पर आकर डमरू बजाने लगेगा? विपक्ष इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल सब कह रहे हैं कि अब बदलाव तय है, और जनता तो वैसे ही महंगाई और बेरोजगारी से झुलस रही है। उनके लिए अदालत की यह टिप्पणी ठंडी हवा का झोंका बन गई है। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे नारे दिए, लेकिन बेरोजगार युवा आज भी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहा है। यह वही वक्त है जब जनता का गुस्सा नारेबाजी से नहीं, हल से शांत होगा। मीडिया की हालत भी देखने लायक है। कल तक जो एंकर मोदी मोदी के जयकारे में गला फाड़ रहे थे, आज अदालत का नाम सुनकर हलक सूख जा रहा है। टीवी स्टूडियो में सवाल पूछने की हिम्मत वही दिखा रहा है जिसके पास अदालत की कॉपी हाथ में है। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए भी असली इम्तिहान शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री बनना जितना आसान है, देश चलाना उतना ही कठिन। अगर उन्होंने भी वही पुरानी राजनीति की तो जनता उनसे भी मुंह मोड़ लेगी। तो अब असली सवाल यह है, क्या मोदी, शाह और योगी सचमुच जेल जाएंगे? क्या बीजेपी टूट जाएगी? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? राजनीति की दुनिया अनिश्चित है, लेकिन इतना तय है कि यह वक्त भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इतिहास याद रखिएगा कि जब मोदी सरकार अपनी ताकत के शिखर पर थी, तभी अदालत ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। और दोस्तों, यही है लोकतंत्र की असली ताकत, जो सत्ता के गुमान को आईना दिखा देता है। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए। अदालत के एक बयान ने भारतीय राजनीति का ट्रेलर दिखा दिया है। असली फिल्म 2029 के चुनाव में चलेगी। बीजेपी के भीतर खलबली है। अंदरखाने यह सवाल गूंज रहा है कि अगर मोदी, शाह और योगी डगमगाए तो अगला कप्तान कौन होगा? नितिन गडकरी का नाम आता है, लेकिन आरएसएस के गलियारों से राजनाथ सिंह की फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। यानी खिचड़ी पक रही है, लेकिन ढक्कन कसकर बंद है। उधर विपक्ष एकदम एक्शन मोड में है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल सब एक ही राग गा रहे हैं, अब बदलाव तय है। सवाल यह है कि क्या ये विपक्षी दल सचमुच एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि भारतीय राजनीति में विपक्ष की एकजुटता अक्सर फोटो खिंचवाने तक ही रहती है।